नाक पे पहनना है। मेरे प्यारे सहपाठी, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपको आपके आसपास जो भी चल रहा है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आधे तो वही रटी रटाई पुराने सीजन्स की गेम खेलने आए हैं। बिग बॉस के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा है कि नॉमिनेशन को भी टास्क बुलाकर बतौर टास्क खेला जा रहा है। पहली बार ऐसा है कि 2 हफ्ते बाद भी बहुत सारे लोगों के पास एक दूसरे को नॉमिनेट करने के लिए यह कारण है कि शो में इनका कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आता। एक दो को छोड़कर बाकियों में अभी भी डंके की चोट पे अपनी फीलिंग्स सामने रखने का दम ही नहीं है। एक दूसरे के मेडिकल रीजंस को हाईलाइट कर उनके पीछे छुपना या उन्हें अपनी भाषा में सो कॉल्ड कंटेंट बनाने की कोशिश करना, यह आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस शो को लेकर। तो वाह, आपको कोई कहे भी क्या, क्योंकि टास्क टास्क करने वाले आप लोगों को अगर कोई टास्क मिलता भी है तो वो भी कौन सा आपको समझ में आ जाता है। और अगर कुछ गिने चुने एक दो लोगों को समझ में भी आ जाता है और वो बाकियों को समझाने की कोशिश भी करते हैं, तो भी पुराने सीजन्स रट कर आए 30 मार्खाओं को उसमें भी आर्ग्यू करना होता है, क्योंकि उनके मुताबिक तो उनसे ज्यादा ये गेम कोई समझता ही नहीं है। वाकई ही सलाम है आपकी इस शो की समझ को। शायद मेरी ही गलती होगी, क्योंकि मेरे मुताबिक तो यह शो एक 24/7 शो है, जहां आपको खुद बनकर यहां जीना होता है, जहां आपको अपनी असली भावनाओं को डंके की चोट पर रखकर ऑडियंस का दिल जीतना होता है। मेरे हिसाब से तो ऑडियंस आपको हर रोज हर वक्त 24/7 देखती है और पसंद या नापसंद करती है, ना कि सिर्फ किसी टास्क में या नॉमिनेशन में। तो हां, सलाम है आप सबकी समझदारी को। तो समझदारों, अब जरा दोबारा देखिए अपने आप को। 12 घर वाले और उनकी नाक में दम करने वाला एक बाहर वाला। तो पहले हफ्ते में उसने लोगों को नॉमिनेशन में बचाया, आप खुश थे। किसी के नॉमिनेशन राइट्स छीने, आप खुश थे। उसने पूरे घर के वीकली राशन से नॉन वेजिटेरियन आइटम्स ले लिए, आप खुश थे। फिर उसने पूरे घर के वीकली राशन में क्या आएगा यह तय किया, आप उसमें भी खुश थे। फिर एक सदस्य को घर से बेघर भी निकाल दिया, लेकिन आप उसमें भी खुश थे। फिर किसको कितने सदस्यों को नॉमिनेट करने का मौका मिलेगा यह तक उसी ने तय किया, और आप फिर भी खुश थे। और आप जाने या ना जाने, लेकिन बाहर वाला इस घर में बेखौफ घूम सकता है।
क्योंकि वो नॉमिनेट होने के बावजूद भी कभी इस घर से बेघर नहीं हो सकता। ये बाहर वाले को मिलने वाली एक प्रिविलेज है। लेकिन आपको क्या, आप तो शायद ये जानकर भी खुशी हुए होंगे, और आप सब ये तो जानते ही हैं ना, कि बाहर वाले को हर रोज इस घर और घर वालों पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और गेम चेंजिंग फीडबैक मिलती है, जिसका वो अपने फायदे के लिए आपके खिलाफ अपनी मर्जी से कभी भी कैसे भी इस्तेमाल करता है। तो खुश रहने वाले मेरे प्यारे एक्स्ट्रा समझदार घर वालों, एक और खुशी की बात बताता हूं कि बाहर वाला होना कोई मजाक नहीं है। आपका पत्ता काटते काटते बाहर वाला खुद बड़े आराम से फिनाले की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जाग जाओ, वरना बाहर वाले के इशारे पर इस शो से भाग जाओ। तो चलिए, आज मैं आप घर वालों को एक टास्क ही देता हूं। आपको मौका दे रहा हूं, पकड़ लीजिए इस बाहर वाले को। मेरा वादा है, आप इस बाहर वाले को पकड़ लो और मैं बदले में आप घर वालों में से किसी एक को बना दूंगा नया बाहर वाला। मैं एक स्पेशल बना सकता हूँ उसका। हाँ। इसका नाम सुल्तान का। उसने ऐसे सेम एक्सप्रेशन कैटरीना कैफ बनाती है। तो मैं सीख के आई हूँ ये। आज रणवीर भाई अच्छे लग रहे हैं आज। आपने पिटार में से नई शर्ट निकाली है आज। हाँ, क्योंकि आज साई भी रेडीमेड ही हुआ, तो उसके कलर देख के मेरे को ये शर्ट याद आई। मैंने कहा आज पहनता हूँ। आज नया पहना कुछ। गिरला भी बना खाना खा ठंडा ठंडा मार दुनिया चीजें। साई के बेस्टी है, साई के। हाँ। साई बोलियो, साई बोलियो। साई कल बोलता है तो वो मेरे से बैठा कहता है कि मुझे तो दो लोगों पे डाउट। मैंने कहा बोलो ना किस पे डाउट है। एक तो चंद्रिका जी और एक तुम। तो मैंने और बोला क्या रणवीर भाई? साई। तो मैंने पूछा चंद्रिका जी क्यों, तो उसने मुझे रीजंस दिए। ठीक है, अपने मैंने कहा मैं क्यों, मुझे कहता आपको रीजन में शो के बाद बताऊंगा। कहता भी बता देना। हाँ सुन तो सही। मुझे कहता आपको रीजन में, तुमको रीजन में शो के बाद बताऊंगा। तो अभी बता दे भाई। तो मैंने बोला ये क्या बोल रहा है, मैंने कहा बोल ना क्या क्या है। तो कहता नहीं मैं शो के बाद बताऊंगा। मैंने बोला क्यों, तो बोला नहीं बस कुछ है ऐसी चीजें मैं नहीं बोल सकता। फुल ड्रामा ड्रामा। तो कहती मैंने कहा नहीं मैंने कहा बात में दम है क्या, नहीं है तो मेरा टाइम मत वेस्ट करो। एक्टर है ना वो भी। हाँ बोल तो रही थी तुम। एक्टिंग करता है, सही में बोल रहा हूँ। कितने बार उसको पकड़ लो, एक्टिंग करता है। फिर सुना, फिर नेजी के साथ मराठी सुन तो सही, नेजी के साथ मराठी में बात कर रहा था। तुम लोग सुनोगे? सुना तो लगा। ये क्या ये हंस रहा है तुम? अलग रीजन क्या तुझे? तुम नेजी के साथ मराठी में बात कर रहे हो। तो मैंने बोला मला पण मराठी येते। तो ऐसे मुझे देख रहा है साइकिल में। तो मैंने कहा मुझे भी समझता है। तो फिर मैं खाना खाने बैठे डिनर करने। तो मैंने कहा साई टेल मी, यू हैव टू टेल मी दैट रीजन व्हाई यू थिंक आई एम द बाहर वाला। तो बोलता है चलो मैं एक तुमको स्टोरी सुनाता हूँ। तो मैंने बोला एक मिनट, दिमाग लगाना है स्टोरी में कि नहीं लगाना है? फिर तो बोलता नहीं लगाओ दिमाग। मैंने कहा नहीं सच्ची वाला दिमाग लगाओ कि छोड़ दूँ? तो नहीं दिमाग लगाओ। तो मैंने बोला ठीक है। बचपन में क्या समथिंग मैं चॉकलेट फुद्दू स्टोरी ही ली महा फुद्दू स्टोरी। और मैंने बोला हो गया भैया, दिमाग भी इसमें इस पे मैं दिमाग लगाऊंगा तो मेरा हो गया। चंद्रिका जी को भी कुछ लेके घूम रहा था। आज चंद्रिका जी भी उनके साथ घूम रही थी। और आपको सुना हो तो क्या था उनका? हाथ मिलाया था। फिर ट्रेन में बनाए थे ना उन्होंने, वो और चंद्रिका जी।